Hello everyone, I am O.P. Mathur, agriculture engineer from CTI Udaipur in 1969. I want to share my personal experiences to everyone so that the damage or something wrong happened to me can be avoided to the present generation. Of course, I did my degree from CTI Udaipur, and during the studies I was in hostel, and when we are in hostel, so many mishappenings come to us. कुछ बुरी आदतें भी आ जाती हैं, कुछ अच्छी आदतें भी आ जाती हैं। कुछ बुरी आदतों में जैसे स्मोकिंग है, इट इज़ वेरी कॉमन स्मोकिंग। मेरे को भी स्मोकिंग की आदत लग गई थी। वैसे तो गायत्री परिवार में गुरुजी ने एक पुस्तक में लिखा है कि तंबाकू के खेत में अगर पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो भी उसको नहीं चरते, छोड़ के आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि तंबाकू जिसको पशु भी खाना नहीं चाहते, चरना नहीं चाहते, और हम इंसान उसको तरह तरह से सजा के पैकेट्स में रख के पॉलीथीन में पैक करके बहुत अच्छे अच्छे उसके एड्स करके उसको खाते हैं, पचाते हैं, और उसका जो नेगेटिव रोल है वो आपको पता नहीं है, पर इससे मुंह के कैंसर, छाले और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसमें डेथ भी होती है। मुंह के कैंसर से बहुत लोगों की डेथ हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो खाना खा ही नहीं सकते हैं, ये इनक्योरेबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी आदत लग गई थी, और जहाँ बच्चों के बचपन में बाल उतरवाए जाते हैं, वहाँ मेरे गांव के पास में, रामगढ़ के पास में लालदास जी का स्थान हुआ करता है। वहाँ जो भी बच्चा बाल उतरवाने जाता है, वहाँ का नियम है कि उस घर में बीड़ी सिगरेट का प्रयोग नहीं होगा। तो हमारे परिवार में भी ये प्रथा थी। पर जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं नौकरी में जयपुर पोस्टिंग पे चला गया था एज ए असिस्टेंट इंजीनियर राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में, और स्पेयर पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में मैं उस समय इंचार्ज था। सिगरेट की आदत हमें लग चुकी थी, और रोज़ हम रेड एंड वाइट सिगरेट, जो सबसे अच्छी सिगरेट मानी जाती थी, उसका एक पैकेट खरीदते थे सुबह, और शाम तक वो ख़त्म हो जाता था, और फिर शाम को जाते जाते दूसरा पैकेट भी हम ले लेते थे। एक दिन मैं इसी क्रम में अपने कार्यालय में बैठा था, तो मेरा पियोन एक चिट्ठी लेके आया मेरे सामने। अंतर्देशीय पत्र था और मेरे बाबूजी का पत्र था। उसको मैंने खोल के पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि बेटा, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अभी तक भी बीड़ी सिगरेट पीते हो। ये पढ़कर मेरे होश हवास उड़ गए कि मैंने कहा बाबूजी को कैसे पता लग गया, क्योंकि आखिर वो मेरे पिता हैं, तो उनको आभास तो होता ही होगा। ये तो पता है परमात्मा की प्रक्रियाएं हैं, जिससे कि पिता को बच्चे के बारे में सब पता लग जाता है। तो मैंने उस समय सोचा कि मैं सिगरेट पीना हूँ तो ये तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ। आप विश्वास करिए, मैंने सिगरेट को बुझाया और पैकेट को जेब में रखा, और शाम को मेरे दोस्त को
जो सिगरेट पीते थे उनको कहा कि भाई तिवारी जी नाम था, स्वर्गीय तिवारी जी, आप ये पैकेट ले लीजिए तो और आप रख लेना। उसने कहा क्यों, मेरे को क्यों दे रहे हो भाई? तो मैंने कहा कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा क्यों मजाक करते हो यार? तो मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने सिगरेट बीड़ी को हाथ नहीं लगाया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस लत को छोड़ना चाहते हो, वैसे तो ये तम्बाकू की लत छूटना असंभव है, पर फिर भी WHO भी ये कहता है कि टबाको किल्स, मतलब तम्बाकू से मौत ही होती है। पर हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं और स्मोकिंग करते हैं, जर्दे का उपयोग और भी कई तरह से करते हैं, पान में भी करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सिगरेट छोड़ी है, उसके बाद से मेरा शरीर का बढ़ना, खाना पीना, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया और अब अच्छा होता जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसको छोड़ना है तो छोड़ के फेंक के इसको छोड़िए, इसको फेंक दीजिए और कह दीजिए अब मैं तुझे कभी नहीं छूऊंगा। ये प्रण कर लीजिए, ये मन में प्रण कर लीजिए, तो ये आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, वरना सिगरेट नहीं छोड़ सकते, तम्बाकू बीड़ी नहीं छोड़ सकते, ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ। पर अगर आपने ये सोच लिया और मुझे ये काम करना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरे साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरी आप वाणी सुन रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, तो कई तरह से आपको फ़ायदा होगा, आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा। इतना कह के ही मैं आज की वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।